एक बहुत पुराना जंगल था। उस जंगल में बरसात का मौसम आ चुका था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घर ठीक करने में लगे थे, मगर इधर रानो चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर के पास घर ही नहीं होता। वे बिना ही घर के पेड़ पर रहते थे। बंटी कबूतर जी, तुम्हें पता है ना कि बरसात का मौसम आ चुका है। बरसात में बारिश रुकती ही नहीं। देखो तो हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है और जंगल के पक्षियों ने अपने अपने घर ठीक करने में लगे हैं, मगर एक तुम हो, अपना घर बना ही नहीं सकते। मैं तुमसे बहुत कहती थी कि जंगल जाकर सूखी लकड़ी ले आओ, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनते। बताओ अब हम क्या करेंगे? हम तो बिना ही घर के बारिश में भीगेंगे। नहीं नहीं रानो चिड़िया, ऐसा मत कहो, क्योंकि बरसात में जब बारिश पड़ेगी तो उसके साथ तूफान भी आएगा। तो जब हम बारिश में भीगेंगे हम तो बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे हम दोनों बारिश से बच सके। देखो रानो चिड़िया, जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया रहती है। तुम उनसे जाकर कहना कि मुझे बंटी कबूतर ने भेजा है। वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। और हाँ, उनसे अपने घर की सारी बात बता देना कि हमारे पास ऐसे ऐसे घर नहीं है। रानो चिड़िया जल्दी से जंगल की ओर आ जाती है और उसे एक घर चमकता है। वे उसके दौरे रुककर कहती है, अरे मुझे तो एक घर चमका है। क्या पता ये बुलबुल चिड़िया का ही घर है, क्योंकि आसपास कोई घर ही नहीं चमक रहा। मैं इसके अंदर चलकर देखती हूँ, क्या पता इसके अंदर बुलबुल चिड़िया हो। रानो चिड़िया जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और वे बुलबुल चिड़िया के पास आकर बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे घर पर? क्या बात है रानो चिड़िया, तुम मेरे घर कैसे कैसे? और तुम्हें पता है ना कि बरसात का मौसम आ गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि अब के बारिश पहले से ज़्यादा पड़ेगी। और जंगल के पक्षी ने ना अपने अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब के बारिश रुकेगी नहीं। और बताओ रानो चिड़िया, तुमने अपना घर बना लिया ना? मैं क्या बताऊँ बुलबुल चिड़िया, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है। मैं अपने पति बंटी कबूतर से बहुत कहती थी कि चलो जंगल जाकर सूखी लकड़ी ले आते हैं। हम बरसात से पहले पहले मजबूत लकड़ियों का घर बना लेते हैं, मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अब बताओ बुलबुल चिड़िया, हम क्या करेंगे? हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है और जंगल के पक्षियों ने अब तो अपने अपने घर बना भी लिए होंगे। बुलबुल चिड़िया, तुम मेरी मदद करो ना, मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अरे रानो चिड़िया, तुम्हें पता ही नहीं था क्या? अब क्या बरसात जल्दी ही लगती, क्योंकि पहले इतनी जल्दी बरसात नहीं लगी थी। मगर तुम्हें तो पता ही नहीं था कि अब क्या बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तुम्हें पता होता तो तुम एक सुंदर सा लकड़ियों का घर बना लेते। कोई बात नहीं रानो चिड़िया, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। हम जंगल के ना दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ पर मेरी मीनू मौसी रहती हैं। क्या पता वे हमारी बात सुनकर हमारी मदद ही कर दे। हमें जल्दी जाना होगा, क्योंकि रात भी होने वाली है। हमें रात में ही उनसे मिलना होगा, क्योंकि अगली सुबह से ना बारिश शुरू हो जाएंगी। चलो अब जल्दी से मीनू मौसी के पास चलो। कुछ समय के बाद रात हो जाती है। रानो चिड़िया मीनू मौसी रात में ही बुलबुल चिड़िया के पास जाते हैं और इधर बुलबुल चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। उन्हें पता होता है कि कल सुबह से बारिश है, तो वे बारिश के बहाने अपने घर के बाहर बैठी होती है।
तभी मीनू मौसी के पास रानो चिड़िया और बुलबुल चिड़िया आ जाती हैं और आकर बैठ जाती हैं। मीनू मौसी बुलबुल चिड़िया से कहती है, अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे पास इस वक्त क्या हुआ? रानो चिड़िया, कुछ बात हो गई है क्या? और ये कौन है? मैंने तो इन्हें पहले तुम्हारे साथ कभी भी नहीं देखा और ना ही ये इस जंगल की लगती है। और बताओ रानो चिड़िया, तुम्हें पता है ना कि अगली सुबह से बहुत तेज बारिश है। ये बारिश ना रुकेगी नहीं, क्योंकि अब के बरसात पहले से ज़्यादा होगी। तुम बताओ बुलबुल चिड़िया, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? अरे तुम्हें क्या बताऊँ मैं मीनू मौसी, जंगल में तो बहुत तेज बारिश होने वाली है। और ये जो है ना मेरे साथ, ये मेरी दोस्त रानो चिड़िया है। ये जंगल की दूसरी तरफ रहती है। ये मेरे पास मदद को आई है। मीनू मौसी, इनके पास रहने को घर नहीं है और तुम्हें तो पता है ना कि कल सुबह से जंगल में बारिश है। बताओ, जब इनके पास घर नहीं है तो ये बारिश में कहाँ पर रहेंगी? इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम इनकी कुछ मदद कर दो ना, जिससे इनके पास एक अच्छा सा सुंदर सा घर रहे, जिससे ये बारिश से बचे रहें। कोई बात नहीं बुलबुल चिड़िया, मैं तुम्हारी दोस्त रानो चिड़िया की ज़रूर मदद करूँगी। देखो, दोनों ही ध्यान से सुनो। जब तुम घने जंगल में जाओगे ना, तो तुम्हें एक जंगल में एक गुफा चमकेगी। तुम उस गुफा के अंदर चले जाना। वहाँ पर एक जादुई तरबूज मिलेगा। तुम उस तरबूज को रानो चिड़िया को दे देना। वे तरबूज ऐसा वैसा नहीं है, वे जादुई ही तरबूज है। जब तुम उस तरबूज को अपने घर में लगा दोगे ना, तो वे तरबूज एक बड़ा तरबूज घर में बदल जाएगा और उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर तरबूज ही लगे होंगे और वे तुम तरबूज बारिश से ही बचाएगा। उसके अंदर जाकर देखना, वे तरबूज का घर होगा। अब तुम जल्दी से ना उस गुफा में पहुँचो, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए। दोनों ही उस गुफा के पास आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो चिड़िया, मुझे तो यही गुफा लग रही है जैसे मेरी दोस्त मीनू मौसी ने कहा था। चलो अब इसके अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता इसके अंदर भी जादू ही तरबूज हो। दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और दोनों ही क्या देखते हैं, जैसे मीनू मौसी ने कहा था वैसे ही वे जादुई तरबूज घोंसले के अंदर होता है। रानो चिड़िया बुलबुल चिड़िया से कहती है, देखो बुलबुल चिड़िया, जैसे मीनू मौसी ने कहा था ना, ये तो सचमुच ही जादुई तरबूज रखा है। चलो अब मैं इसे लेकर चलती हूँ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। बारिश से पहले पहले मैं इसे अपने दौरे रख देती हूँ, जिससे ये जादुई तरबूज का घर हो जाए। अब चलो जल्दी से अपने अपने घर चलते हैं। थोड़ी ही देर के बाद आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। इधर बंटी कबूतर बारिश में ही भीग रहा होता है। तभी बंटी कबूतर के पास रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। बंटी कबूतर रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुमने तो बड़ी देर कर दी आने में। तुम्हें पता था ना कि जंगल में बारिश होने वाली है। अब देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो हम बारिश में नहीं भीगते, हमारे पास भी अच्छा सा घर होता। रानो चिड़िया, तुम मदद लेने गई थी, बताओ बुलबुल चिड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे बंटी कबूतर जी, अब चल रहा है ना तुम्हें पता। मैं तो तुमसे बहुत कहती थी
कि बरसात से पहले पहले हम अच्छा सा घर बना लेते हैं, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनते। तुम तो कहते थे कि हाँ अभी कहाँ बारिश हो रही है, अभी कहाँ बरसात लग रही है। अब देखो कितनी तेज बरसात हो रही। बंटी कबूतर जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं बुलबुल चिड़िया के पास गई, मैंने सारी बात बुलबुल चिड़िया से बता दी। मुझे बुलबुल चिड़िया अपनी मीनू मौसी के पास ले गई। मीनू मौसी ने मुझे एक जादुई तरबूज दिया और कहा कि इसे ले जाकर जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर रख देना। ये तरबूज एक ही दिन में जादुई तरबूज का घर हो जाएगा। अब हमें कल सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि ये तरबूज जादुई घर में बदलता है या नहीं। अगली सुबह जैसे ही होती है, जंगल के पक्षी दाना लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं और इधर दोनों क्या देखते हैं कि उनका वे छोटा सा तरबूज बहुत बड़ा हो चुका था और वे तरबूज जादुई घर में बदल चुका था। ये दोनों देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं। बंटी कबूतर रानो चिड़िया से जल्दी जल्दी कहता है, अरे देखो देखो रानो चिड़िया, हमारे पास भी अब जादुई तरबूज का घर हो चुका है। देखो तो सही, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब तो हमारे मजे आ गए, अब तो हम कभी भी बारिश में नहीं भीगेंगे। रानो चिड़िया, अब जल्दी से इसके अंदर चलकर देखते हैं कि ये अंदर से कितना प्यारा है। मुझे तो बाहर से इतना प्यारा लग रहा है, तो अंदर से कितना प्यारा होगा। अब चलो जल्दी से इसके घर के अंदर चलते हैं।